हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सब लोग? बच्चों आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 तक डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं, जो शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो मत करो क्योंकि आप लोग महान हो। नहीं, मुझे पता है आप लोगों ने कर लिए हैं, बिकॉज आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। वेरी गुड, ठीक है बच्चों। चलिए, अच्छा, बहुत आप लोगों की तारीफ हो गई। अरे भाई, आप लोग तारीफ के लायक हो यार, इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, अच्छा बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करते हैं आज, है ना। तो देखिए आपके बोर्ड पे दिया हुआ है बहुत ही प्यारा और नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं इसको। देखो भाई, ये फंक्शन दिया हुआ है x + 5x < 1 एंड x > 1, ठीक है भाई। तो हमें चेक करना है इसको, थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, if x < 1, ठीक है। और देखो बच्चों इसको कैसे करना है, ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, अब हमें इसको किस पे चेक करना है बच्चों? x = 1 पे चेक करना है, आया ना, ठीक। तो चलो इसको चेक कर लेते हैं, किस पे? at x = 1 पर चेक करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझते हैं बच्चों। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, याद आ रहा ना आपको कैसे करते थे? पहले लिखते थे हम लोग LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ, तो कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन fx, ठीक है। कितना दिया हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए? हम लोग लिखते थे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू, हमें किस पे चेक करना है? 1 पे चेक करना है ना, तो 1 - fx। याद आ रहा कुछ? ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, फिर कितना आएगा बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अच्छा, 1 नेगेटिव का मतलब 1 का लेफ्ट, ठीक। तो 1 का लेफ्ट में क्या डेफिनेशन है फंक्शन की? देखो, ये वाला की वाला मतलब x 1 से छोटा है, तो x 1 से छोटा है तो ये लेना है भाई, 1 के इक्वल होगा, 1 से छोटा ये। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है x > 1, ठीक। तो ये तो होगा नहीं, ये वाला लेते हैं। तो फंक्शन के लिए बच्चों कितना रहेगा? x + 5। क्लियर है? अच्छा, अब देखो ध्यान से देखो, ये कितना आएगा बच्चों? इसमें थर्ड स्टेप हम क्या लिखते थे? h, क्या आता था? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। तो बच्चों x की जगह पे क्या आएगा? 1 - h। भाई देखो, x की जगह पर 1 - h हो जाएगा ना। तो x की जगह पर लिख लेते हैं 1 - h + 5। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, तो अप्लाइंग लिमिट, तो जैसे आपने लिमिट अप्लाई की तो देखो कितना आएगा? 1 - 0 + 5, ऐसे बचेगा 1 - 0 + 5, तो 5 + 1 6, तो ये कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर है? बात समझ में आई है ना, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अब आते हैं बच्चों राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट क्या कहती है समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चों क्या लिखते थे यहाँ पर? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। अब देखो 1 के राइट में, तो 1 के राइट में यानी x 1 से बड़ा हो, x 1 से बड़ा है तो ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ठीक है भाई, क्या है? x - 5 है। क्लियर है? चलिए आगे लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो थर्ड स्टेप हमेशा h वाला होता है, याद रखना ना, बताया था मैंने। तो यहाँ पे x की जगह पे कितना रहेगा? 1 + h - 5। अब आप इसको सॉल्व करो बच्चों, तो लिमिट को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, a का मतलब अप्लाइंग लिमिट, ठीक है ना भाई। तो ये कितना आएगा बच्चों? 1 + 0 - 5। तो देखो ये कितना आएगा? 1 - 5, तो ये तो कितना आया? -4 आया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -4, ठीक है भाई। चलो, अच्छा, अब हम लोग फंक्शन को भी चेक कर लेते हैं पॉइंट पर। तो फंक्शन कितना है भाई? x = 1 पर यही लेना है ना, लेस हो या इक्वल हो, हमेशा यही फंक्शन लेना है। तो x + 5, तो यहाँ पे x किस पे? 1 पे। अगर x की जगह पे 1 आ जाए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + 5। तो भैया ये तो 6 आ गया, ठीक। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = f1। लेकिन बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या राइट हैंड लिमिट की इक्वल आई है? नहीं आई है, नहीं आई ना। तो भैया आपको इसको आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, यही इक्वल नहीं आ रही है, ठीक। तो क्या लिखेंगे? द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x = 1। भाई इक्वल आया, देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ -4 आ रहा है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है तो आगे कब मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा बच्चों, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x = 1। बात समझ में आई?
तो जो फंक्शन है हमारा x इज इक्वल टू 1 पर कंटीन्यूअस नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो इसको कॉपी कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अच्छा देखिए इसमें क्या करना है, अच्छा देखो इसको समझ में आता है कि हमको किस पे चेक करना है इसको, है ना, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है या नहीं है हमें चेक करना है। तो पहले ध्यान से देखो कैसे पता करेंगे। देखो उधर देखो x दिख रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा फिर तो देखो 0 दोबारा आएगा ही नहीं, तो x तो देखो ये कहां पे ब्रेक हो रहा है, यहां पे देखो x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिख रहा है ना, 1 यहां भी आ रहा है, 1 यहां भी आ रहा है। तो पहली बात तो हमें इसको किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है ना। ध्यान से देखो भाई, अगर आप 0 से बड़ा तो x है, लेकिन 0 से छोटा पे क्या लोगे, ऐसे तो कोई डेफिनेशन है नहीं। तो यहां पे देखो 1 1 चल रहा है ना, कॉमन पार्ट, तो x जो है छोटा है 1 से और x बड़ा है 1 से, तो ये लेना है। अच्छा उसके बाद देखो ये 3 और 3 दिख रहा है, 3 3 पे आ रहा है, 3 आ रहा है, बात समझ में आ रही। देखो इधर x 3 से अगर छोटा है तो ये फंक्शन, और x 3 से बड़ा है तो ये, बात समझ में आ रही, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमें इसको किस पे, पहले x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है बच्चों, और फिर किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 3 पर, क्योंकि वो कहां पे ब्रेक हो रहा है, एक बार 1 पे एक बार 3 पे, दो जगह ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आई। अच्छा ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है, चाहे आप ध्यान से देख लो भाई, अगर x 1 से छोटा है, x के लेफ्ट में दिख रहा है ना भाई, 1 के लेफ्ट में कितनी आ रही है फंक्शन की वैल्यू 3, और 1 के राइट में कितनी आ रही 4, तो वैसे ही पता चल रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बात समझ में आई नहीं है। चलो अच्छा करते हैं, सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं, क्या लिखते हैं, एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। चलिए तो फिर कितना होगा, हम यहां पे लिखेंगे बच्चों LHL, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या इतना आएगा LHL, सबसे पहले 1 पे चेक कर रहे हैं बच्चों, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, ठीक। अब कितना आएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, अच्छा 1 से कम, 1 के लेफ्ट में, तो 1 के लेफ्ट में कितना है, 3 है, 3। अब देखो भैया ये तो कांस्टेंट नंबर आ गया ना, यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो आगे h वाला पोर्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक। जैसे कोई कांस्टेंट नंबर आया डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, तो आप h पुट कहां करोगे, क्लियर है। अच्छा आगे देखो राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, तो कितना हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, अच्छा 1 के ग्रेटर यानी 1 के राइट में, तो 1 के राइट में डेफिनेशन कितनी है, 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आ रहा है इक्वल, नहीं आ रहा, और x इज इक्वल टू 1 में भी फंक्शन की डेफिनेशन कितनी है, 3 है नहीं भाई। देखो ये दिया है fx इज इक्वल टू 3, और x की जगह आप 1 पुट कर लो आप, तो ये भी जब यहाँ पे x है ही नहीं तो पुट कहां करोगे, तो 3 रहेगा ना, बात समझ में आई ना। तो ये कितना हो गया बच्चों, LHL इज इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, और ये कितना है F1, तो कितना हो गया बच्चों, बात समझ में आई ना। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट कंटीन्यूअस होगा कि नहीं होगा, यानी therefore function is discontinuous at x is equal to 1, ठीक। अच्छा इसी तरह से बच्चों 3 पे भी करना है, बात समझ में आई, तो 3 पे तो कर लोगे आप, देखो 3 के लेफ्ट में 4 आ रहा है और 3 के राइट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कीजिए। 15 नंबर देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल है ना, जैसे पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है ना। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही ठुल्लू से क्वेश्चन है ये सब, है ना, आराम से हो जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों पहले कहां पे ब्रेक हो रहा है, देखो हमें 0 पे चेक करना है, दिख रहा है x लेस देन 0 पे ये डेफिनेशन है, और x ग्रेटर देन 0 पे ये डेफिनेशन है, तो ये तो साफ पता चल रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। फिर हमें 1 पे चेक करना है, ठीक है ना, तो हमें किस पे चेक करना है, इसको दो जगह चेक करना है, पहले किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 पर, और फिर एट x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो चलिए सबसे पहले 0 पे लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, तो कितना आएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव
fx, ठीक है। अच्छा बच्चों अब ये कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अच्छा 0 से कम पे डेफिनेशन कितनी है, 2x है। हाँ है ना, देखो x 0 से छोटा है तो 2x लिखना है। अच्छा अब लिमिट x, अब तीसरा स्टेप क्या होता था, h वाला, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। यहाँ पे x की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह रहेगा 0 माइनस h, 0 माइनस h, ठीक है। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर h भी तो 0 हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दो। तो जैसे ही हम लोग बच्चों यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा 0 आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा चलो, अच्छा इसमें तो हो जाएगा इक्वल, आगे देखते हैं। अब राइट हैंड लिमिट देख लो बच्चों, ये समझ में आया ना कैसे 0 हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, ठीक है। फिर कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अच्छा 0 के लेफ्ट में x 0 से बड़ा है तो 0 है, तो ये भी तो 0 ही आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आई। और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर x 0 के इक्वल है तो भी 0 लेना है, तो फंक्शन f0 की वैल्यू भी कितनी है, 0 है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, LHL is equal to RHL is equal to F0, तो फंक्शन क्या हुआ, कंटीन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे, फंक्शन is continuous at x is equal to 0। बात समझ में आई। चलिए अब इसी तरह से बच्चों इस पे 1 पे भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो ये समझ में आया, इसको कॉपी कर लीजिए आप, ठीक। चलिए 1 पे चेक करते हैं आप, तो 1 पे कितना आएगा लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 पे भी इसको चेक करते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखो 1 पे कितना आएगा, तो वही पूरी कहानी रहेगी सेम टू सेम, है ना। x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 नेगेटिव, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्लियर। अच्छा अब बताओ यहाँ पे 1 के लेफ्ट में क्या डेफिनेशन है, x 1 से छोटा है तो 0, दिख रहा है 0, तो ये तो 0 ही आया, क्लियर है भाई। देखो x 1 से छोटा है तो 0 लिखना है। अच्छा अब इसमें आते हैं राइट हैंड लिमिट, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, ठीक है भाई। फिर कितना हो जाएगा बच्चों, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 1 के राइट में, तो 1 के राइट में डेफिनेशन 4x है ना, x 1 से बड़ा है तो 4x लिखना है। चलो यहाँ भी कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तीसरा स्टेप हमारा h वाला होता है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये कितना रहेगा, x की जगह पर, x की जगह बच्चों कितना आएगा, 1 प्लस h, आया ना, आया कि नहीं। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाइंग लिमिट, तो जैसे ही आपने लिमिट अप्लाई की तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 1 जा 4, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब 1 पे भी चेक कर लेते हैं, तो f0 कितना होगा भाई, देखो f1 f1, तो f1 पर भी देखो वैल्यू कितनी है, 0 है। देखो x इज इक्वल टू 1 हो या 1 से कम हो, 0 ही लेना है, ठीक। तो f1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore function is discontinuous at x is equal to 1। बात समझ में आई बच्चों, क्लियर है ना। तो देखो बच्चों कितना आसान है, बस सब में वही यही 3 स्टेप लगने हैं। पहले आपको जो पॉइंट दिया गया वो लिखो, फिर फंक्शन को लिखो और फिर उसकी लिमिट अप्लाई कर दो। सबसे तीसरा स्टेप में क्या, h टेंड्स टू 0, तीसरा स्टेप यही होना है, कुछ और आएगा ही नहीं, क्लियर है ना। देखो सबसे आसान तरीका है ये करने का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको कॉपी कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी देखिए, है ना। क्वेश्चन कैसे होना है, बिल्कुल वैसे ही है जिसके पहले किया था ना, 15 नंबर बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। तो ध्यान से देखिए आप यहाँ पर देखो बच्चों, फंक्शन कहाँ पे है, हमें किस पे चेक करना है, ध्यान से देखो x के लेफ्ट दिख रहा है, देखो x लेस देन इक्वल टू -1 और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो पहली बात तो हमें इसको -1 पे चेक करना है, ठीक है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, -1 पे चेक करना है। फिर देखो x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पे देखो और यहाँ देखो, ठीक, बात समझ में आई। तो हमें किस पे चेक करना है, सबसे पहले at x इज इक्वल टू -1 पे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, तो कितना आएगा बच्चों, ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। तो
कितना हो जाएगा ये बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव fx। ठीक है, ये बात समझ में आई इतनी? अच्छा, आप कितना लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव। देखो -1 के लेफ्ट में, -1 के लेफ्ट में कितनी है, -2 है डेफिनेशन, है ना? और ये क्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो इसकी वैल्यू तो यही रहेगी। तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ गया। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बच्चों राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं RHL। ठीक है ना, RHL तो कितना लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव fx। ठीक, फिर कितना आएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव। अच्छा, -1 के राइट में, -1 के राइट में डेफिनेशन कितनी है, 2x है, तो यहाँ पे लिख लो 2x। ठीक, अब तीसरा स्टेप कौन सा होगा हमारा, h वाला। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा -1 प्लस h। ठीक, तो इतना लिखेंगे 2 और x की जगह आ गया -1 प्लस h। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, है ना, अप्लाइंग लिमिट। तो जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे h तो हो गया 0, और ये कितना हो जाएगा, 2 × -1 तो -2, तो ये कितना आया, -2 हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों -1 पे देखो, -1 पे डेफिनेशन कितनी है, -2 है, -1 पे दिख रही है ना डेफिनेशन। तो यहाँ पे चेक कर लो, f-2, तो f-1 पे, सॉरी, तो f-1 पे डेफिनेशन कितनी आ रही, -2 आ रही। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट में, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा बच्चों, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f-1। ठीक, सब पे बराबर है, तो क्या हुआ, फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया। ठीक, therefore function is continuous at x is equal to -1। बात समझ में आ गई ना आपको ये? ठीक है, इसी तरह से बच्चों किस पे हमें 1 पे भी चेक करना है, क्लियर है? तो 1 पे भी आप आराम से कर सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। फिलहाल तो सारे ही अच्छे से समझने हैं, है ना? हाँ, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखो इसमें क्या कहना चाहता है बच्चों, हमें a और b दिख रहा है ना, a एंड b, इसके बीच का रिलेशनशिप बताना है। क्या रिलेशन होगा, मतलब a b के बीच में कोई एक रिलेशन बनता होगा, वो बताना है। और फंक्शन क्या कह रहा है, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर कंटीन्यूअस है। ठीक है, तो अगर ये x इज इक्वल टू 3 पे कंटीन्यूअस है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, और फंक्शन की वैल्यू कितनी, 3 पर, वो भी इक्वल होनी चाहिए पॉइंट पर। ठीक है ना? अच्छा, तो चेक कर लेते हैं बच्चों, अगर ये 3 पे है तो a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ठीक है, रिलेशन बता देते हैं। तो क्या रिलेशन बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और ये फंक्शन तो ऑलरेडी कंटीन्यूअस है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, 3 के लेफ्ट में, तो 3 के लेफ्ट में डेफिनेशन ये है ना? तो f फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ax + 1, ये हो गया हमारा फंक्शन। अच्छा, अब थर्ड स्टेप बच्चों क्या होगा, h आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो x की जगह पे क्या रहेगा, 3 - h लिख रहा है, 3 - h x की जगह पर, तो a तो एज इट इज रहा, और x की जगह पे कितना आ गया, 3 - h, और ये +1 एज इट इज। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाइंग लिमिट। तो जैसे ही लिमिट अप्लाई की तो h तो 0 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 3a + 1, है ना, 3 का a से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा, 3a + 1। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आ रहा है, 3a + 1। क्लियर है? चलिए राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, RHL। तो RHL में क्या होगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx। ठीक, फिर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 के राइट में, तो देखो x 3 से बड़ा है, तो ये लेना है हमें, क्या लेना है, bx + 1। क्लियर है? अच्छा बच्चों, थर्ड स्टेप क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x की जगह पे कितना आएगा, 3 + h, है ना, x की जगह पर, तो ये ऐसा हो जाएगा b
3 प्लस एच प्लस 1। अब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। तो जैसे लिमिट अप्लाई की तो देखो h तो 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3b प्लस 1, 3b प्लस 1, तो ये हो गई राइट हैंड लिमिट। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों ये फंक्शन तो ऑलरेडी कंटीन्यूअस है ना, कंटीन्यूअस है। अच्छा, x इज इक्वल टू 3 पे भी डेफिनेशन यही है ना, x इज इक्वल टू 3 पर डेफिनेशन यही वाली है। तो चलो भाई हम क्या करते हैं, अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो क्या लिखेंगे, LHL इज इक्वल टू RHL, ठीक है भाई। और फंक्शन की वैल्यू कितनी, f3 पर, तो f3 पर तो देखो यही है, दिख रहा है ना। चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं, एक मिनट पहले निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा देखो f3 कंटीन्यूअस है ना, तो f3 पे अगर कंटीन्यूअस है तो देखो यहाँ कितना रहेगा, x लिखा हो जाएगा 3a प्लस 1। बात समझ में आ रही ना। अच्छा, तो अब बच्चों ये तो हो गया कंटीन्यूअस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये तो सब इक्वल है, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f3, ठीक है, सब इक्वल है। तो देखो बच्चों ये क्या आ रहा है, सब सेम टू सेम आएगा ना, 3a प्लस 1 ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितना हो गया 3b प्लस 1, और फंक्शन ये भी सेम टू सेम है, तो आप इसको आगे लिखोगे तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब तो वही है ना, तो इसको और आगे बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत अगर आपको है तो आप लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यही चीज तो इधर भी लिखी है मैंने। तब ये दोनों इक्वल हैं तो हमें a और b के बीच का रिलेशन बताना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 1, ठीक, बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे bx प्लस 3 है बच्चों, 1 नहीं है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे 3 लिख लो, ये बात समझ में आ रही है। ये bx प्लस 1 नहीं है, bx प्लस 3 है यहाँ पर, ठीक है, अपने बुक में चेक कर लीजिए, ये कितना है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3b प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आप 3 कर लो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। ये कितना है 3 है, bx प्लस 3 है, 1 नहीं है। अच्छा, तो अब बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखिए, हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 3a और 3b को उधर ले आओ तो ऐसे हो गया -3b, और यहाँ पे 3 बचा, ये 1 को उधर भेज दो तो -1 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखो इन दोनों में आप 3 कॉमन लो, तो आप 3 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, a माइनस b, और 3 माइनस 1 किया तो 2 आया कि नहीं आया, तो अब ये 3 नीचे आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है, इतना समझ में आया। अच्छा, माइनस b को आप उधर भेज दो तो ये ऐसे हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2/3 प्लस b। बात समझ में आई, ये माइनस का भी थे जाके प्लस बन गया, तो आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो, इतना भी करेक्ट है, और चाहो तो आप इसके नीचे एलसीएम लेके भी सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3b/3, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आप यहाँ पे छोड़ दो तो भी ठीक है, यहाँ पे छोड़ दो तो भी ठीक है, ये क्या हो गया, a और b के बीच का रिलेशन हो गया, समझ में आई ना बात। तो बच्चों देखो सब में यही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं करना है, आप पहले पॉइंट को देखो, फिर लिमिट जिस पॉइंट पे निकालनी है उसको लिखो, फिर फंक्शन को लिखो, फिर तीसरा स्टेप h वाला, तो ये 3 स्टेप याद रखो, सब में यही लगना है, कोई चौथा स्टेप तो बनेगा ही नहीं। क्लियर है ना, समझ में आया आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों, है ना, इसको भी समझते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये देखो एक फंक्शन दिया है और कह रहा है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है किस पे, एट x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक, ये x इज इक्वल टू 0 पर कंटीन्यूअस है, तो कह रहा है कि हमें लैम्डा की वैल्यू बताओ, ठीक। अगर कह रहा है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटीन्यूअस है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, ऐसा ये बोल रहा है। उसके बाद में चेक करने के बाद फिर हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 पर भी इसको चेक करना है, ठीक। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। चलिए x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, तो क्या कहानी लिखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है भाई, तो कितना आएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, ठीक है भाई। अच्छा फिर कितना आएगा बच्चों,
लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन, अच्छा जीरो से, जीरो के लेफ्ट में, जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से कम, तो देखो जीरो के लेफ्ट में ये फंक्शन है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसकी जगह पे आ जाएगा लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक, बात समझ में आई, x स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, तो ये तो ऐसे हो जाएगा लैम्डा, अच्छा x की जगह पे कितना आ जाएगा 0 माइनस h, दिख रहा है ना, x की जगह पे कितना आएगा 0 माइनस h, 0 माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 माइनस h, 0 माइनस h का स्क्वायर हो गया, और ये 2 यहाँ पे भी हो जाएगा 0 माइनस h। अच्छा एक चीज देखो यार, ये तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, लैम्डा तो बचेगा ही नहीं यहाँ पर, देखो भाई h 0 तो ये पूरा जीरो, ये भी पूरा जीरो, और ये लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा मतलब 0 इनटू लैम्डा, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, तो यहाँ पर तो लैम्डा ही खत्म हो गया, है ना, लैम्डा तो खत्म ही हो गया, जब लैम्डा ही खत्म हो गया तो लैम्डा की वैल्यू नहीं आएगी। चलो अच्छा आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, दिख रहा है भाई, बात समझ में आई भाई, लैम्डा ये पूरा जीरो है, तो लैम्डा इनटू जीरो करेंगे तो जीरो ही आएगा, क्लियर है। चलिए अच्छा राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, r h l, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट पे क्या होगा बच्चों, फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा फिर क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अच्छा बताओ 0 के राइट में 0 पॉजिटिव मतलब x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये है, तो ये फंक्शन आएगा, दिख रहा है ना, x बड़ा है 0 से, तो ये, तो यहां पे लिख लो 4x + 1, ठीक। आप थर्ड स्टेप लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 और x की जगह क्या आएगा 0 + h, तो यहां पे लिख लो 0 + h + 1, क्लियर। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे देखो लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 4 * 0 0, 4 * 0 ये भी 0, तो खाली 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही 0, राइट हैंड लिमिट आ रही 1, तो और यहाँ पे लैम्डा भी खत्म हो गया, लैम्डा तो बचा ही नहीं, यानी लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, कितने पे x = 0 पर, ठीक, क्योंकि लैम्डा ही निपट गया यहाँ से, कोरोना से मर गया, है ना, देखो कोरोना हुआ निपट गया, तो भैया लैम्डा जब बचा ही नहीं, जब लैम्डा बचा ही नहीं तो लैम्डा की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम, है ना, तो क्या लिखेंगे, therefore no value of lambda the function is continuous at x = 0, ठीक है, क्या लिखेंगे, therefore no value of lambda function is continuous at x = 0, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन x = 0 पर कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक है भाई, ये क्लियर है, चलिए फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक, बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें इसको x = 1 पे भी चेक करना है, ठीक, चलो इसको कॉपी कर लो, x = 1 पे भी चेक कर लेते हैं, है ना, ये तो समझ में आ गया होगा, चलिए करते हैं इसको x = 1 पर चेक करते हैं भाई, कितना आएगा देख लेते हैं, ठीक है, तो देखो बच्चों x = 1 पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पे at x = 1 लिख लेते हैं, ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, अच्छा 1 के लेफ्ट में यानी x क्या है 1 से छोटा, तो देखो यही वाला फंक्शन आएगा, चाहे x आप बढ़ा लो भाई, x लिख रहा है टेंड्स टू क्या कर रहा है 1 नेगेटिव, यानी 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में यही फंक्शन होगा, देखो यहाँ x 0 से बड़ा, भाई देखो ये 1 है, ये 0 है, 2 है, ठीक, तो 1 के लेफ्ट में, भाई 1 के अगर आप लेफ्ट में आओगे तो भी चीज तो 0 से बड़ी होगी, भाई 1 के लेफ्ट का मतलब कितना होगा, जैसे मान लो 0.5 भी है तो भी 0 से बड़ा, और 1 के अगर आप राइट में जाओ तो 1.5 हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो भी क्या होगा 0 से तो बड़ा ही रहेगा, तो हर बार यही फंक्शन लेंगे ना, देखो यहाँ क्या कह रहा है x < 0, तो भैया अगर कोई चीज 1 से छोटी है तो x < 0 का मतलब ये फंक्शन तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, होगा क्या, नहीं होगा ना, चलिए तो अब यहाँ पे तो हर बार हमको यही फंक्शन लेना है दोनों कंडीशन में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, कौन सा फंक्शन 4x + 1, ठीक। अच्छा अब तीसरा स्टेप क्या आएगा,
लिमिट h टेंड्स टू 0 4। अच्छा x की वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस h प्लस 1। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाइंग लिमिट। तो जैसे ही आपने लिमिट अप्लाई की तो देखो 4 1 4 ये तो 0, तो 4 और प्लस 1 तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जैसे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आएगा 5। ठीक, बात समझ में आई। अच्छा अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं। उसके बाद में बच्चों क्या होगा, ये तो इतना आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट पे आ जाते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो इसमें लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अच्छा फंक्शन कितना होगा, हमें यही लेना दोनों बार में, लेफ्ट में और राइट में यही डेफिनेशन है। तो ये तो हो गया 4x प्लस 1। क्लियर है। अब देखो बच्चों कितना आएगा, तीसरा स्टेप हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 4। यहाँ पे x की जगह पे कितना आ गया 1 प्लस h प्लस 1। तो आप इसको भी सॉल्व कर लो, अप्लाइंग लिमिट करो तो कितना होगा 4 1 जा 4 प्लस 0 प्लस 1, तो ये भी आ गया कितना 5। ये समझ में आया ना 5। अच्छा तो देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही कि नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना। और फंक्शन भी आप चेक कर लो भाई, x 1 पे भी यही रहेगा, लेफ्ट में राइट में 1 पे सब पे यही फंक्शन है कि नहीं। आप चेक कर लो, किस पे चेक करना है, देखो फंक्शन कितना दिया है हमें 4x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे आप 1 लिख लो तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये भी कितना आएगा 5 आएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1, सब बराबर आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक, ये लाइन लिख लोगे ना आप लोग, चलिए ठीक है। तो क्लियर आया ना अच्छे समझ में, वेरी गुड। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। ध्यान से समझते हैं कैसे होगा, ध्यान से देखिए बच्चों, हमें ये फंक्शन दिया है, दिख रहा है ना ये gx, ये फंक्शन दिया हुआ है। क्या लिखा है x माइनस, और ये देखो ये बॉक्स में बना हुआ है x, ठीक है ना, बॉक्स में बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको। अच्छा अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये किसी भी पॉइंट पे, ये जो फंक्शन दिख रहा है ना, आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, डिसकंटीन्यूअस आएगा। मतलब ये फंक्शन हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा, कंटीन्यूअस हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये चीज हमें क्या करनी है, शो करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसकी कहानी समझते हैं। देखो ये दिया ना बॉक्स x, इसको क्या पढ़ते हैं, मैंने बताया ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, अच्छा बच्चों इसकी कहानी ये होती है कि अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू दी हो, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको या तो वही इंटीजर मिल जाएगा जो इसके अंदर होगा, या उससे कम। बात समझ में नहीं आई। जैसे मान लो ये जो x है, थोड़ी देर के लिए मान लो x3 है, ठीक है, x3 है, तो आप इसको ऐसे तो लिखोगे 3। अच्छा 3 के साथ ऐसे लिख लो 3.00, कोई दिक्कत है क्या, मतलब तो 3 रहेगा। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये जो पॉइंट के बाद में चल रहा है ये कहानी, इससे कोई मतलब नहीं है, ये क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक, अच्छा दूसरी चीज मान लो अगर हम इसको 3 से थोड़ा सा कम कर लें, ये 3 है भाई, x 3 है, आप अगर 3 से थोड़ा कम करो, 3 से थोड़ा कम का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे 2.99 ऐसे लिखा हुआ है, मतलब मान लो x ये है, ठीक है ना, x ये दिया हुआ है, तो ये देखो ये बाद की जो कहानी है ना 999 ये हट जाएगा, इसको क्या रिटर्न करेगा, ये 2 रिटर्न करेगा। ठीक, जैसे ऐसे समझो, देखो ये 2.99 जो है किसके बीच में आता है, बताओ मुझे। 2.99 2 और 3 के बीच में आता है कि नहीं आता है। तो जब भी आप इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दोगे तो आपको पहले वाली वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा, पहली वाली वैल्यू। ठीक, कोई भी नंबर ले लो, मान लो x 5 है, ठीक 5 है, तो अगर ऐसे लिखा हो, ध्यान से देखो 5.002 ऐसे लिखा हो ना, तो ये क्या रिटर्न करेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, कुछ भी लिखा हो, जैसे यहाँ पे मान लो 5.99 भी लिखा हुआ है, हालांकि देखा जाए तो ये 6 के ज्यादा पास है ना, लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा, आपको 5 करेगा, मतलब पहले वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। बात समझ में आ रही ना, क्लियर है। ठीक है, मतलब देखो ऐसे समझो, ये जो पॉइंट के बाद की कहानी है ना, पॉइंट के बाद की कहानी, इससे मतलब नहीं है, जो पहले नंबर दिया है वही लिखना है। क्लियर है। तो ये क्या रिटर्न करता है, देखो अगर मान लो
लो 3 है, टोटल वैल्यू दे दी गई, तब तो ये 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि 3 का मतलब 3.000 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कुछ और लिखा है 2.99 लिखा है या कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 7.999, तो बताओ ये कितना रिटर्न करेगा, कितना रिटर्न करेगा, वापस बाहर कितना आएगा 7 आएगा, लेकिन देखा जाए तो ये 8 के ज्यादा पास है, ठीक। तो पहली वाली मतलब ये पॉइंट के बाद की वैल्यू से मतलब नहीं है, पहली वैल्यू रिटर्न करता है ये। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको, तो आप समझो ध्यान से। तो हमें बच्चों क्या करना है, इसको किसी भी बोल रहा है ना, किसी भी पॉइंट पे कोई भी इंटीग्रल पॉइंट लो, सब पे क्या आएगा, डिसकंटीन्यूअस आएगा। तो चलो भाई थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो जो पॉइंट है, मान लेते हैं एट x = कुछ भी मान लो k, ठीक है, मान लिया हमने k मान लिया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस पे हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। तो कैसे करेंगे बच्चों, हम क्या लिखते थे सबसे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते थे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव fx, है ना भाई, k नेगेटिव fx। अच्छा fx नहीं, यहाँ पे gx लिया तो भैया gx लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव, अच्छा फंक्शन तो इकलौता यही है x माइनस, इसको बॉक्स x बोल देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, x माइनस बॉक्स x। अच्छा अब मैंने क्या बताया बच्चों, x की जगह पे क्या है, हमारा तीसरा जो होता है पार्ट क्या होता है, ठीक है, तीसरा स्टेप हम ऐसे लिखते थे ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा इस x की जगह क्या आ जाएगा, देखो x की जगह पे क्या आ जाएगा, k माइनस h आएगा ना। तो x की जगह पे लिख लेते हैं क्या लिख लेंगे, k माइनस h, ठीक है भाई। और यहाँ पे भी इस पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा k माइनस h, ठीक। अच्छा अब बात को समझो, थोड़ी देर ध्यान से देखो क्या कहना चाहता हूं मैं। जैसे मान लो बच्चों ये k दिख रहा है ना, k मान लो अगर k थोड़ी देर के लिए रहा होगा 5, ठीक, और h का मतलब होता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम। अगर k का मतलब 5 है, उसमें थोड़ा सा कम कर दिया जाए, h का मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू होगी ना, बहुत ही स्मॉल वन, तो 5 में अगर थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा 4.999 समथिंग आता चला जाएगा, है ना भाई। तो k की वैल्यू अगर 5 है तो k माइनस h का मतलब क्या होगा भाई, 5 माइनस समथिंग कुछ हो गया 0.001, है ना, ऐसे तो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ 4.999, यही तो मतलब है, होगा कि नहीं होगा, बोलो है ना, ठीक। तो इसका मतलब भाई अब k माइनस h हमें क्या रिटर्न करेगा भाई, k माइनस h का मतलब तो यही है k माइनस h, भाई k 5 है तो h का मतलब थोड़ा सा कम कर दिया गया उसमें, तो 5 में जब थोड़ा सा कम करोगे तो कितना रिटर्न करेगा 4.999। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या बताया, ये बाद की जो नौटंकी है इससे मतलब नहीं है, ये पहली वैल्यू रखनी है, ठीक। तो k अगर k 5 है तो k माइनस h कितना देगा, 4 देगा, मतलब एक कम दे रहा है, बात समझ में आ रही है। अगर k 5 है तो k माइनस h क्या है, एक कम है भाई, 5 से देखो ये 4 है तो 4 क्या है, एक कम है कि नहीं है, कोई भी वैल्यू लिख लो यार। जैसे मान लो k आपका 3 रहा होगा, ठीक है, k 3 रहा होगा और h का मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा कम कर दो, तो 3 में थोड़ा कम हो गया तो कितना आ गया 2.99 समथिंग आ गया ना। तो ये बाद के नौटंकी से कोई मतलब ही नहीं है, ये जो पहले वैल्यू बची 2, तो k 3 है तो k माइनस h का मतलब क्या है 2, यानी एक कम, ठीक। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, बात समझ में आई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, ये k माइनस h तो एज इट इज रहेगा, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो k माइनस, अब हम क्या करते हैं, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, है ना, लिमिट अप्लाई कर दो तो h तो हट गया, 0 हो गया, माइनस, और ये हमें मैंने क्या बताया, एक वैल्यू कम रिटर्न करेगा, k माइनस h का मतलब एक कम, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, एक कम कर दो, k माइनस 1 कर दो, ठीक, एक कम आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, k माइनस 0 माइनस k और माइनस माइनस प्लस 1, तो k से k खत्म, तो ये आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1, क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। अच्छा अब ध्यान से देखो, राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, इतना समझ में आया ना। चलो यहीं से कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, यही पूरी कहानी, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव gx, ठीक है भाई, gx कर लो, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, यहां पे आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव, बच्चों gx तो यही है, पूरा का पूरा वैसे लिख दो, x माइनस बॉक्स x, ठीक है भाई। अच्छा अब कितना आएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, k प्लस h आएगा ना, k
k प्लस h, ठीक, k प्लस h माइनस यहां पे भी आ जाओ, कितना आ गया k प्लस h, ठीक। अच्छा अब फिर से समझो, जैसे अभी मैंने बताया था ना k का मतलब क्या था, अभी मैंने बताया था ना k का मतलब 5 है और h का मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अच्छा इसमें अगर कुछ थोड़ा सा ऐड कर दिया जाए, भाई k का मतलब 5 है तो k प्लस h, h मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी, तो आप 5 में थोड़ा सा कुछ ऐड कर लो, मान लो 0.0001 ऐड हो गया, तो बताओ k प्लस h कितना देगा। इस बात की नौटंकी से मतलब नहीं है, पहली वैल्यू आ गई ना 5, ठीक। तो अगर k 5 है तो k प्लस h भी कितना आएगा, 5 ही आएगा, मतलब सेम वैल्यू रहेगी। क्लियर है ना, बात समझ में आई। h क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो लिमिट अप्लाई हो गई, लिमिट अप्लाई हो गई तो h तो 0 हो गया, तो k बचा प्लस 0, और ये भी क्या देगा आपको, सेम चीज, भाई k वैल्यू 5 है तो k प्लस h भी 5 है, सेम टू सेम, तो ये भी कितना आएगा, k प्लस h ही देगा, और h का मतलब मैंने क्या बताया, 0 है, k प्लस 0 माइनस k प्लस 0, तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ तो आ गया 0। तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है। क्लियर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक बार फंक्शन भी चेक कर लेते हैं ना, k पर फंक्शन की वैल्यू, तो इतना तो समझ में आया ना आपको। ध्यान से देखिए, फंक्शन हमारा दिया है क्या, gx इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x, ठीक। अच्छा अभी मैंने क्या बताया, x हम किस पे चेक कर रहे हैं, k पे चेक कर रहे हैं, है ना। तो आप x की जगह पे यहाँ पे जहाँ x है वहां पे क्या लिख लो, k लिख लो, तो यहाँ भी x की जगह कितना रहेगा k, और यहाँ भी x की जगह कितना रहेगा k, हाँ है ना, आया क्लियर। तो भैया अभी मैंने क्या बताया, अगर k का मतलब देखो, k का मतलब 5 है, k का मतलब 5 है, अगर आप इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओगे 5, तो 5 का मतलब 5.00 है ना, तो इस बात की कहानी से मतलब नहीं है, तो ये कितना देगा, 5 ही देगा। तो अगर ये बॉक्स में लिखा है k, तो ये बाहर निकलेगा तो भी k रहेगा, कुछ और थोड़ी बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, k माइनस k, ये तो ऐसे ही है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 आएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है कि नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो भैया क्या हुआ, ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा या ना, नहीं होगा ना, ठीक है। देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको कॉपी कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, देखो ये भी एक फंक्शन है x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5, और हमें इसको किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू पाई पर, हमें चेक करना है x इज इक्वल टू पाई पर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही कहानी जैसे अभी तक करते आए हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें, चलिए ओके बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट में कितना हो जाएगा, आप लिखोगे कितना, लिमिट x टेंड्स टू किस पे, पाई पे चेक करना है, तो पाई नेगेटिव fx। अच्छा फंक्शन तो यही इकलौता ही है, तो कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, फंक्शन कितना रहेगा बच्चों, x स्क्वायर sin x प्लस 5, आया कि नहीं आया। अच्छा उसके बाद में कितना आएगा बच्चों, थर्ड स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x की जगह कितना आएगा, पाई माइनस h, है ना, x की जगह पर आएगा पाई माइनस h, यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे भी हो जाएगा साइन पाई माइनस h, और ये तो हो गया प्लस 5, ठीक। तो देखो बच्चों हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग लिमिट, तो यहाँ पे देखो जैसे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये तो पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये खाली क्या बचेगा, ध्यान से देखो पाई h तो 0 हो गया, ऐसे हो गया, देखो ऐसे पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो खाली पाई स्क्वायर बचा ना, तो यहाँ पे तो आ गया पाई स्क्वायर, और यहाँ पे देखो साइन पाई माइनस h, हमने पढ़ा है साइन पाई, देखो पाई का मतलब होता है 180, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन h आ जाएगा, है ना, साइन h आ जाएगा, और ये प्लस 5। अच्छा देखो h कितना है, h तो ऑलरेडी 0 ही है, तो साइन 0 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही होगी ना, तो h की जगह कितना लिखें, 0। तो भैया ये देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, पाई स्क्वायर प्लस 5, बाकी ये तो खत्म हो गया, है ना। तो ये कितना आएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5, ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। क्लियर है। अच्छा आगे देखो, ध्यान से देखो, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं बच्चों। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे,
तो क्या लिखते हैं RHL। ठीक है भाई, ये कितना होगा बच्चों, इसमें लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव fx। तो फंक्शन तो यही है, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, पाई पॉजिटिव सॉरी, ठीक है, पाई पॉजिटिव। तो फंक्शन कितना है बच्चों, सेम टू सेम यही फंक्शन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। ठीक है भाई। अच्छा, अब कितना होगा बच्चों, थर्ड स्टेप हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे कितना आएगा, पाई प्लस h आएगा ना, पाई प्लस h का स्क्वायर। यहां पे भी देखो साइन x की जगह कितना आ जाएगा, पाई प्लस h प्लस 5। ठीक है भाई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, बात को समझो। यहां पर देखो ये कितना हो गया, पाई प्लस h, तो इसमें भी अब अप्लाइंग लिमिट कर लो। अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ये केवल पाई स्क्वायर बचेगा। अच्छा, यहां पे देखो sin 180 प्लस थीटा हमने पढ़ा है ना, देखो sin 180, देखो ध्यान से समझो भाई, sin पाई का मतलब है 180, sin 180 प्लस थीटा, ये कहां आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, हमने पढ़ा है ASTC, तो यहां पे तो केवल tan प्लस, और sin 180 प्लस थीटा क्या होगा, sin थीटा ही होगा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए माइनस होगा। हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, लेकिन h की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी। तो भैया पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, sin 0 की वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 0 ही आएगा, है ना, 0 आएगा, ये प्लस 5 हो जाएगा। बात समझ में आई ना अच्छे से। तो आप कितना लिखोगे यहाँ पर, ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस 0 प्लस 5, तो ये कितना बचा, पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। तो ध्यान से देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई, राइट हैंड लिमिट ये आ गई। अच्छा, आप फंक्शन भी चेक कर लेते हैं, इतना तो आ गया होगा। ठीक है, चलिए भाई, तो आप फंक्शन पे चेक करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखते हैं। हमें देखो फंक्शन कितना दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। ठीक है ना, ये दिख रहा है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, हम इसकी जगह लिख देते हैं पाई, तो ये कितना हो गया, पाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाओ माइनस साइन पाई प्लस 5। और भैया साइन पाई, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, होती कि नहीं होती है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर, ये तो हो गया 0 प्लस 5, तो ये भी कितना आएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो चेक करो ध्यान से, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन सब बराबर आ रहे हैं। तो जब बराबर आ रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ पाई। ठीक भाई, जो पॉइंट था। तो अगर ये ऐसा आ रहा है तो फंक्शन क्या हुआ, कंटीन्यूअस हुआ, हाँ या ना, हो गया ना। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई बच्चों, अच्छे से क्लियर हुआ। तो मेरे ख्याल से अब इस ये जो क्वेश्चन दिए ना लिमिट वाले, जो भी इसमें दिए कंटिन्यूटी वाले, तो इनको करने की टेक्निक क्या है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी, आ गई ना अच्छे से। अब हम लोग 20 क्वेश्चन लगा चुके हैं, अब तो आ ही गया होगा, है ना। तो आप बच्चों इसी तरह से आगे के क्वेश्चन भी लगाने हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ उसमें अलग नहीं है, बिल्कुल यही है। ठीक है ना। तो हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो इतने बाद जो क्वेश्चन है आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, खूब मन लगा के। ठीक है, मन तन मन धन दिल सब नहीं लगा लो भैया, तभी आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।